हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 से पहले हमने एक्सरसाइज 6.2 में क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन से जो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, डिफरेंट टाइप के एंगल्स जो फॉर्म होते हैं उनके बीच में रिलेशंस, उनको कहाँ अप्लाई करेंगे वो सब हमने पढ़ा था 6.2 में। 6.3 में आपको ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। तो ट्राइंगल होता क्या है वो आपने पढ़ा होगा कि ऐसी 3 लाइन से बाउंडेड जो शेप होती है, 3 लाइन से बाउंडेड शेप क्या कहलाती है, ट्राइंगल कहलाता है। और ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर, अभी तक तो हमने अप्लाई किया था सिर्फ कि हाँ ट्राइंगल है और इसके तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। बट आपको यहाँ पर लेके आना है, प्रूफ देना है कि कैसे होता है 180 डिग्री। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम यही है। थ्योरम 6.7 क्या कह रही है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो आपको प्रूव कैसे करना होगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, तो आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है कि 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो सबसे पहले क्योंकि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल बना लिया हमने ए, बी और सी, जिसके 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। हम यहाँ मान लेते हैं इन तीनों एंगल्स को 1, 2 और 3। हमने एज्यूम कर लिया कि इसके 3 एंगल्स कौन से हैं, 1, 2 और 3। तो हमें प्रूव क्या करना है, 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए = हमने एज्यूम किया है 1, एंगल बी = 2 एंड एंगल 3 = हम एंगल सी को हमने क्या मान लिया है, 3 माना है। ये आपको गिवन में लिखना है और प्रूव करना है हमें एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। 1 + 2 + 3 लिखो, चाहे a + b + c लिखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अपनी तरफ से इस डायग्राम में और कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इस BC लाइन के एक पैरेलल लाइन हम और ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर BC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर ली हमने और हम मान लेते हैं कि ये लाइन है XY। XY इज़ पैरेलल टू BC। हमने क्या ड्रॉ किया है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है XY जो कि BC के पैरेलल है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर ड्रॉ XY पैरेलल टू BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी है XY विच इज़ पैरेलल टू BC। अब हम यहाँ से अपना आंसर जो प्रूफ है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पर एक लाइन जो ड्रॉ की है XY, उस XY के ड्रॉ होने से हमको 2 एंगल और मिल चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम 1, 2, 3 हो चुका है। यहाँ हम 4 और 5 नाम दे देते हैं कि यहाँ पर जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की उससे जो 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो 4 और 5 हमने एज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले क्योंकि XY BC के पैरेलल है तो यहाँ पर हम पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक Z बन रहा है। तो Z बनने से ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 4 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। और इसी तरह से इधर भी एक Z बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल होंगे। और रीज़न क्या होगा इनका, अल्टरनेट एंगल। तो आपको लिखना है सिंस XY इज पैरेलल टू BC देयरफॉर एंगल 2 = एंगल 4 एंड एंगल 3 = एंगल 5। और दोनों में रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये तो होगा अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। अब मान लेते हैं ये जो है फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं, LHS से LHS ऐड होता है और RHS से RHS ऐड होता है। तो इनको ऐड कर देते हैं, 2 + 3 = 4 + 5 ऐड कर दिया। अब हम जो प्रूव करना है वहाँ देखेंगे, हमको जो प्रूव करना है वहाँ पे 1 + 2 + 3 चाहिए और हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 + 3 आ रहा है। तो इसमें किसकी जरूरत और पड़ रही है हमको, एंगल 1 की। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 को ऐड करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक साइड में ऐड नहीं कर सकते, जो भी आप करोगे वो दोनों साइड में करना है। तो हम कर रहे हैं एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड।
एंगल 1 को हम दोनों साइड में प्लस कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा एंगल 1 + 2 + 3 और इधर भी एंगल 1 + 4 + 5। ठीक है, अब हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि 1 + 4 + 5, 1 + 4 + 5 ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर का मतलब कि वहाँ आने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। इसका मतलब कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इन तीनों के सम की प्लेस पर क्या ले सकते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वही बात, एंगल उधर तो वही 1 + 2 + 3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और रीज़न होगा इसका लीनियर पेयर। और हमें प्रूव भी ये करना था 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लास्ट में आप लिखेंगे 10 एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था कि तीनों एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री लेके आना है और वो आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T। साइड QR को हमने पॉइंट T तक प्रोड्यूस किया है और QP को आगे S तक प्रोड्यूस किया है। देन एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। देन फाइंड एंगल PRQ, आपको एंगल PRQ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक और प्रॉपर्टी बता देती हूँ ट्राइंगल की, जो कि आपने पहले पढ़ी होगी। किसी ट्राइंगल में अगर आपके पास में कोई एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है, बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री गिवन है और यहाँ पर आपको 60 डिग्री गिवन है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो वैसे ही कितना हो जाएगा? 90, इन दोनों के सम के इक्वल। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप देखो, अगर हमें ये एंगल PRQ, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, और आपके पास में दो एक्सटीरियर एंगल है, तो आप चाहे तो आपके पास में दो ऑप्शन है। एक तो लीनियर पेयर वाला है कि आप लीनियर पेयर से ये एंगल भी निकाल दो, ये एंगल, दो एंगल आ जाएंगे, तो आप ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो हमने थ्योरम करवाई थी उस हिसाब से आप कर सकते हो। वो तो ऑप्शन है ही। एक अलग तरीका क्या है कि अगर हम ये वाला एंगल निकाल दें, 110 है तो लीनियर पेयर से ये वाला कितने डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यही बताया मैंने कि बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इसके ठीक सामने जो दो एंगल्स हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो उस अकॉर्डिंग इन दोनों का सम इक्वल्स टू दिस, तो आपके पास में एंगल PRQ आ जाएगा। तो आपके पास में दोनों मेथड है, आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे उससे आप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल से करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों में लीनियर पेयर लगा रहे हैं। एंगल PQT आपको क्या गिवन है? एंगल PQT प्लस PQR, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। और रीज़न क्या है इसका? लीनियर पेयर। अब PQT की वैल्यू हमको गिवन है 110 डिग्री, एंगल PQR हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो आपके पास में आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल PQR इज इक्वल टू आ गया है 70 डिग्री आ गया। अब हमें एक्सटीरियर एंगल लेना है और उसको किसके इक्वल करेंगे? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो आपको पहले रीज़न लिखना है, सिंस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल है हमारा SPR इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। तो एक तो इंटीरियर एंगल है हमारा PQR और दूसरा एंगल जो हमको फाइंड करना है
पी आर क्यू। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। एस पी आर है हमारे पास में 135, पी क्यू आर हमारे पास में आ गया है 70 और पी आर क्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो इधर से इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। 135 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, माइनस करने पे कितना मिल रहा है हमें 5 और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर है एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, देन फाइंड एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई आपको एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड वाई ओ जेड आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या है, एंगल x और एंगल y पूरा, मतलब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है आपको y एंगल और एक एंगल x गिवन है और आपको फाइंड करना है OZY एंड YOZ। दिस टू एंगल्स यू हैव टू फाइंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ड गिवन है YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स। इस बाइसेक्टर्स वर्ड का मीनिंग है कि इसका मतलब कि ये जो लाइन्स है उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर इस 54 डिग्री से, क्योंकि ये YO लाइन बाइसेक्टर है, इसका मतलब कि इस एंगल Y के दो इक्वल पार्ट हो गए हैं। इक्वल पार्ट हो गए हैं तो आप 54 का जब हाफ करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, हमारे पास में आ गया 27 डिग्री। कौन सा एंगल आया, ये OYZ, मतलब कि ये भी 27 और ये भी 27। क्लियर है बाइसेक्टर वर्ड का मीनिंग। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल के अंदर x मालूम है, y मालूम है, तो ये पूरा एंगल z भी हम फाइंड कर लेंगे। अब जब z आ जाएगा तो z से हमारे पास में बाइसेक्टर लाइन है ZO, तो z का जब हाफ करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, OZY एंगल आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z एंगल। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 62 डिग्री, y की वैल्यू 54 एंड z हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 2 6, 6 प्लस 5 11 इज इक्वल प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 116। तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6। तो हमारे पास में एंगल z आ गया है 64 डिग्री। 64 डिग्री एंगल z आ गया। अब हमें OZY अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 64 का हाफ कर देंगे। तो आपको लिखना है सिंस ZO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल OZY, जो हमें फाइंड करना है OZY, देयरफॉर एंगल OZY इज हाफ ऑफ एंगल Z। इसलिए जो OZY है वो हाफ होगा एंगल Z का। Z कितना है, 64, तो 64 का हाफ कर देंगे हम, तो एंगल OZY इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 32 डिग्री। हमारा एक आंसर तो आ चुका है। ठीक है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, YOZ। अब YOZ ये एंगल लाने के लिए हमें इस छोटे वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल मालूम होने चाहिए या फिर दो एंगल मालूम होंगे तो थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने अभी 54 का हाफ किया तो 27 डिग्री आ गया। इधर से हम OZY निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। अब इस ट्राइंगल OYZ के दो एंगल हमें मालूम है तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल OYZ। इन ट्राइंगल OYZ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल OYZ और एक हमारे पास में आया है OZY और थर्ड जो हमें फाइंड करना है YOZ। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। OYZ हमने क्या किया है, 54 का हाफ किया है 27 डिग्री। OZY हमारे पास में आया 32 डिग्री
और हमें फाइंड करना है YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 2 9 और 3 + 2 5, ठीक है, प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास में आ जाएगा एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री, 10 - 9 1 और 7 - 5 2 और ये 1। तो हमारे पास में एंगल YOZ इक्वल्स टू 121 डिग्री, ये हमारा आंसर। तो फर्स्ट आंसर था हमारा OZY 32 डिग्री, सेकेंड आंसर YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DE, AB एंड DE बोथ आर पैरेलल लाइन्स and angle BAC 35 degree, angle CDE is equal to 53 degree, then find angle DCE। आपको एंगल DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पैरेलल लाइन्स गिवन है, इसका मतलब है यहाँ पर हम पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर AB और DE पैरेलल लाइन से, तो यहाँ पर आपको Z दिख रहा है, Z मतलब अल्टरनेट एंगल, तो ये 35 है, तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री अल्टरनेट एंगल। अब आपके पास में ट्राइंगल DCE में 2 एंगल्स है, तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंस AB is parallel to DE, therefore angle CED is equal to 35 डिग्री और रीजन होगा इसका अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। CED आ गया। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल DCE, ठीक है। एंगल DCE जो हमें फाइंड करना है वो प्लस एंगल जो हमको गिवन है CDE और प्लस जो हमने फाइंड किया है CED, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। DCE तो हमें फाइंड करना है, CDE कितना है 53 और CED हमारे पास में है 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCE प्लस, दोनों को प्लस करेंगे 8 और यहाँ पर भी 8 इज इक्वल टू 180। एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88, 10 - 8 2, फिर 7, 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9। हमारा आंसर आ गया एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS intersect at point T, two lines PQ and RS both intersect at point T if angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree, then find angle SQT। आपको SQT ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में 2 ट्राइंगल्स है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो फर्स्ट ट्राइंगल है PRT, उसके हमारे पास में 2 एंगल्स है, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये देखो, ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए ये जो भी वैल्यू होगी सेम वैल्यू इस एंगल की भी होगी कि दोनों क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम वापस ट्राइंगल STQ लेंगे, हमारे पास में ये 2 एंगल होंगे, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेम जैसे उसमें हमने थर्ड एंगल फाइंड किया है, वैसे यहाँ पर भी हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल PRT, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180। एंगल P की वैल्यू हमारे पास में है 95,
एंगल आर है 40 और PTR हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। दोनों को सम करेंगे, प्लस करेंगे 5 और ये 13 प्लस PTR इज इक्वल टू 180। एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135। तो एंगल PTR इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 45। ठीक है, आ गया 45। अब आप लिखेंगे दस एंगल PTR किसके इक्वल है, एंगल STQ, और दोनों की वैल्यूज क्या होंगी 45 डिग्री, और रीजन है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हम सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल TSQ। ट्राइंगल TSQ में सबसे पहले एंगल T या फिर STQ प्लस TSQ, और थर्ड हमें जो फाइंड करना है SQT। इन तीनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। STQ हमारे पास में कितना है, STQ हमने अभी फाइंड किया 45, TSQ है 75 और SQT हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 5 10 और यहाँ पे आ जाएगा 12, और ये SQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SQT इज इक्वल टू 180 में से माइनस करना है 120, एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS। PQ और PS परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड एंगल PQ इज पैरेलल टू SR। ये PQ और SR ये दोनों लाइंस पैरेलल भी हैं। एंगल SQR 28 डिग्री, QRT 65 डिग्री। देन फाइंड X एंड Y। आपको यहाँ पर ये X और Y की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले परपेंडिकुलर से 90 डिग्री एंगल बना दिया, उसके बाद में लाइंस अगर पैरेलल है तो यहाँ पर बन रहा है Z, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 65 डिग्री टोटल अल्टरनेट। ये 65 है इसलिए ये पूरा एंगल भी कितना होगा 65 डिग्री। सबसे पहले हम वही कर रहे हैं, सिंस PQ is perpendicular on PS, therefore angle SPQ is equal to 90 डिग्री। ये एक एंगल आ गया हमारा परपेंडिकुलर से। एंड PQ is parallel to SR, therefore angle PQR is equal to 65, और रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। ये आ गया हमारे पास PQR। अब देखो आप, हमारे पास में ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 65 है, और उसमें से ये छोटा सा एंगल SQR है हमारे पास में 28। तो 65 में से अगर मैं 28 माइनस कर दूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वही कर रहे हैं, X इज इक्वल टू एंगल PQR, और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम एंगल SQR को। PQR हमारे पास में है 65 और SQR है 28 डिग्री। 15 माइनस 8 करेंगे 7 एंड 5 माइनस 2 3। तो हमारे पास में X की वैल्यू आ गई है 37 डिग्री। हमारा एक आंसर आ चुका है। X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 37 डिग्री आ गया हमारे पास में X। अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल PQS के अंदर इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से दो एंगल हमारे पास में है, तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल PQS में हम तीनों एंगल्स का सम कर रहे हैं। तो फर्स्ट SPQ, सेकंड X और थर्ड Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। SPQ की वैल्यू है हमारे पास में 90, X की वैल्यू है 37 और Y हमें फाइंड करना है। 90 प्लस 37 करेंगे तो ये 7 और 127 प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Y इज इक्वल टू 180 माइनस 127 करना है। 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 2 5। तो हमारे पास में Y की वैल्यू आ गई है 53 डिग्री और X की वैल्यू 37 डिग्री। ये हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S।
साइड क्यू आर को हमने पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया है एंड इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस को बाइसेक्टर्स जो कर रही है लाइन्स, वो दोनों लाइन्स कहाँ मीट कर रही हैं? दोनों पॉइंट टी पर। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, आपको प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर जो है वो हाफ होगा क्यू पी आर का, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये बाइसेक्टर्स होने की वजह से यहाँ पर ये एंगल दो पार्ट पर डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर उन एंगल्स को पी क्यू टी क्यू आर इतना बड़ा बोलना नहीं बोले, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लिया बी, यहाँ मान लिया हमने सी और यहाँ मान लिया हमने डी, हमने एज्यूम कर लिया। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, वही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी यूज़ में लेनी है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल क्यू टी आर, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया है? क्यू टी आर। इस ट्राइंगल क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये डी। तो एक्सटीरियर एंगल डी जो है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो डी इज इक्वल टू बी प्लस थर्ड एंगल कौन सा है? क्यू टी आर। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट ट्राइंगल की बात। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि सी और डी को मिलाना है। तो सी प्लस डी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी प्लस एंगल क्यू पी आर, जो हमको प्रूव करना है वहाँ पर क्या क्यू पी आर है या क्यू पी आर लिख दिया मैंने। हमें जो लाना है वो दोनों एंगल्स हमारे आ रहे हैं, क्यू टी आर भी आ रहा है, क्यू पी आर भी आ रहा है। अब हमको यहाँ पे इन दोनों को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बाइसेक्टर्स। एंगल पी क्यू आर और पी आर एस बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल। मैंने बताया था बाइसेक्टर का मतलब कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम ए की जगह पर बी लिख सकते हैं और बी की जगह पर ए लिख सकते हैं। तो आपको रीज़न देना है, सिंस यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपको लिखना है सिंस क्यू टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, दिस एम्प्लाइज क्यू से बाइसेक्ट हो रहे हैं इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंड इधर से आर टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, दिस एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू डी। बाइसेक्टर होने की वजह से एंगल ए और बी आपस में इक्वल है और सी और डी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 2 में हम सी को हटाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है, तो मुझे सी और ए को हटाना है ताकि दोनों में इक्वल इक्वल दिखे हमें। तो यहाँ पर हम सी की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डी और ये प्लस डी इज इक्वल टू, ए को हटाना है तो ए की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? बी प्लस बी प्लस एंगल क्यू पी आर। हमने इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो ये d प्लस डी हो जाएगा 2d और ये हो जाएगा 2b प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इधर d है तो सिर्फ यहाँ पर भी d चाहिए, तो इस 2 को मल्टीप्लाई में है तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 2/2 b प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर। मैंने क्या किया है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो दोनों के अपॉन में भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू बी प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर, इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने इक्वेशन 2 माना है। अब मेरे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों का LHS क्या हो गया? इक्वल। और किन्हीं भी दो इक्वेशंस के LHS इक्वल होते हैं तो RHS को भी क्या बोल सकते हैं हम? इक्वल। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से उधर से मिला हमको b प्लस क्यू टी आर इज इक्वल टू बी प्लस हाफ क्यू पी आर। अब दोनों में b कॉमन है, b से b कैंसिल, दोनों अगर मैं इसको इधर भेजूंगी तो प्लस माइनस कैंसिल ही होना है। तो हमारे पास में क्या बचा? क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है।
अगर आप चाहें कि हमको ABCD नहीं मानना तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 भी मान सकते हो, और आप नहीं मानना चाहते हो तो आप पूरा लिख सकते हो, एंगल PQT TQR ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।